Good morning, all of you. Dear students, lecture number 21 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11th NCERT में आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कल मैंने आपको बहुत ही अलग टाइप के जो वैल्यूज़ हैं sin 15, cos 15, tan 15, cot 15 एंड sin 75, cos 75, tan 75 एंड cot 75 इनकी जो वैल्यूज़ थी वो हमने आपको निकालना सिखा दिया। निकालने के अतिरिक्त वहाँ पर टेबल भी मैंने तैयार करवा दी। धीरे धीरे ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है आगे की ओर रन कर रही है। अभी हम 3.2 एक्सरसाइज पर नहीं पहुँचे हैं। इसके बीच में मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स में कुछ नया डालने का प्रयास किया है। ये सब कुछ नया है तो आप देखेंगे थोड़ा सा tan sin साढ़े वाइसंस, cos साढ़े वाइसंस एंड tan साढ़े वाइसंस। तो यहाँ पे हम जैसे इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कल की बात कर लेते हैं। तो मैंने कल यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे थे। नंबर 1 sin a/2 और sin a/2 इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 1 माइनस cos a/2 और इसकी बात कर लेते हैं cos a/2 तो प्लस माइनस 1 प्लस cos a/2 और थर्ड की बात कर लेते हैं तो tan a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a। तो इन तीन फॉर्मेट की बात करते हैं। इन तीन फॉर्मेट से ही हमारा जो काम है वो चल सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी जैसा कि आपको बता दिया था। तो आज हम लेके चलेंगे सिंस साइन साढ़े 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 44 प्लस 1 अर्थात 45/2 डिग्री। दैट क्लियर, जो कि ये बराबर होगा किसके sin a/2 के। अब इसलिए क्या लिखे देयरफॉर a बराबर क्या निकला 45 डिग्री। दैट क्लियर, ये देखिए। और इसी को हम आपको बता दें यहाँ पर जो साढ़े वाइसंस 22.5 डिग्री होता है उसी को हम क्या बोल सकते हैं π/8। क्या बोल सकते हैं π/8 को ही हम 22.5 डिग्री, ये रेडियन है और ये डिग्री है। आप इस बात को भी मान के चलें जहां जहां π/8 लेगा उसका मतलब साढ़े वाइसंस होगा। तो अब हम लेके चलेंगे वी नो दैट क्या वही फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो sin a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos a और अपॉन 2। दैट क्लियर, यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस और a की वैल्यू कितनी है 45। हम यहाँ पे लिख देंगे साइन a की जगह भी 45/2 यानी कि 22.5 डिग्री। ये हो जाएगा cos 45 और अपॉन 2। नेक्स्ट प्लस माइनस, ध्यान से समझना सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलती हैं 1/√2 और अपॉन 2। दैट क्लियर, प्लस माइनस ये सॉल्व आउट करेंगे तो √2 माइनस 1/2√2। ठीक है, यहाँ देखिए √2 माइनस 1/2√2। यदि आपको कुछ और करना है तो इसी के अंदर √2 का मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस और बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 और अपॉन 4। और इसका एग्जैक्टली आंसर भी आप इस तरह बता सकते हैं, ये 1/2 प्लस माइनस में 1/2, ठीक है, और अंडर √2 माइनस के √2। ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा किसका sin 22.5 डिग्री। तो इस तरीके से ये भी लिख सकते हो, ये भी राइट है। अगर हम √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये बनता है। ठीक है भाई, सभी की समझ में आ गया। तो कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, चाहे आप किसी की भी वैल्यू। अब cos साढ़े वाइसंस की निकाल लेंगे और यहाँ sin साढ़े वाइसंस बटे
कॉस साढ़े बाईसेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बड़े आराम से निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है ना। एक और हम निकाल दे रहे हैं कॉस का भी, तो लेके चलेंगे cos 22.5 डिग्री इज इक्वल टू cos 45/2, a इज इक्वल टू 45 एंड वी नो दैट, ठीक है, क्या जानते हैं, cos a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस cos a/2। ओके, तो यहाँ से cos 45/2 मीन्स 22.5, तो यहाँ प्लस माइनस 1 प्लस cos 45/2 प्लस माइनस यहाँ से 1 प्लस 1/√2 और /2। दैट क्लियर। इसको वही लिख सकते हैं जैसा हम चाहें, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, प्लस माइनस और यहाँ देखिए √2 प्लस 1/2√2, ठीक है। चाहे तो फिर से √2 का मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और प्लस माइनस ये बन जाएगा 4 और 4 का 1/2 और ये आ जाएगा 2 प्लस √2। दैट क्लियर। तो यहाँ से आप देखें ये आपकी जो वैल्यू बन गई वो किसकी वैल्यू मिल गई, cos 22.5 डिग्री, और ये वैल्यू किसकी बन गई, ये बन गई आपकी sin 22.5 डिग्री। दैट क्लियर। तो इस तरीके से sin 22.5 डिग्री एंड cos 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो नहीं लग रहा कहीं आ रही हो, क्योंकि मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज लिखी है वो बस काम की है, क्योंकि उसी में हमें ए का वैल्यू पुट करना होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे π/8 अगर लिखा हो तो भी हमें यही वर्क करना होगा। दैट क्लियर। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और देखो एक मिनट, अभी मैं आपको इसका, हाँ चलिए इतना नोट कर लेते हैं, फिर मैं tan साढ़े बाईसेंस तो बहुत ईजी हो गया, कहीं बताने की जरूरत है। tan साढ़े बाईसेंस, tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो sin 22.5 डिग्री अपॉन cos 22.5 डिग्री, ठीक है ना। sin 22.5 डिग्री की वैल्यू रख देंगे ये, और 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी आपका आएगा उसमें आप थोड़ी सी सॉल्विंग कर लेंगे तो और वैल्यू बन जाएगी, वैसे यही मान आएंगे, ठीक है, नोट कर लें। तो आप देखेंगे एक और बढ़िया सा वैल्यू, sin 7.5 डिग्री, cos 7.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन की जा रही है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें, कल मैंने कहा था कि कल के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, और ये सब नया है, आपके कंपटीशन में काम आने वाली चीजें हैं टोटली। तो हम पहली वैल्यू लेके चले हैं 7.5 डिग्री। तो यहां बात करते हैं तो ये हो जाएगा sin 15/2 डिग्री, और इसका कंपेयर करा दें a/2। यही हमारा काम है, पहले हम इसको a/2 बना लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो जाती है। तो यहां पर a इक्वल टू क्या आ गया, 15 डिग्री। अब एक नई बात आई, क्या, तो हम चलिए वैल्यू निकाल लो। वी नो दैट sin a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos a/2। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ए की वैल्यू पुट करेंगे, बस यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, 15/2 डिग्री। चलिए प्लस माइनस 1 माइनस cos 15/2। कल मैंने आपको इसीलिए उससे पहले sin 15, cos 15, tan 15, sin 75 है ना, cos 75 और tan 75, ये मैंने और cot और उसमें भी लिखा दी। तो मैंने ये सारी वैल्यू आपको लिखा दी। यदि आपको फाइंड याद हो, लर्न हो तो बहुत बेहतर है, और यदि आपको लर्न नहीं हो तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, cos 15 फाइंड करना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, cos 15 इज इक्वल टू, मैं आपको फिर से एक बार रिन्यू करा देता हूं, 45 माइनस 30 cos a माइनस b, cos b प्लस sin a
साइन वी 1 अपॉन √2 √3/2 √3/2 1 अपॉन √2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा √3 + 1/2√2। याद रख लेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इतनी देर नहीं लगेगी। और इसको हम फिर से वही लिख देंगे जो हमें लाना है, ठीक है। वो आते कि 2 का डिवाइड लगा दिया, प्लस माइनस पुट द वैल्यू ऑफ cos 15, 1 माइनस cos 15 आ गया √3 + 1/2√2 और /2 प्लस माइनस ये एलसीएम ले लेंगे 2√2 माइनस √3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 4√2। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम वही करेंगे जो पहले किया था। अगर वैसे तो यहाँ तक भी राइट है, लेकिन फिर भी √2 का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें, √2 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो √2 का करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ करेंगे तो यहाँ हो गया 6, ठीक है। और यहाँ हो गया माइनस के √2 और अपॉन √2 का √2 में करेंगे 2, 2 4 जा 8, कितना हो गया, या 4 × 2 भी लिख लें, ठीक है ना। यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो है ±1/2, क्योंकि ये आपका 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। या आप 2√2 भी लिख सकते हैं, चाहो तो 2√2 भी लिख सकते हैं, अन्यथा और चाहो तो 2√2 लिख दे रहे, ठीक है। 2√2 ज़्यादा बेहतर लगेगा तो 2√2 लिख लें। 4 - √6 माइनस के √2/2√2, ऐसे चाहें तो ऐसे लिख लें। तो यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा किसका, sin 7.5 डिग्री। ओके, अब देखो लिखने तरीके हो सकता है बुक में किसी और प्रकार से लिख दिया गया हो, इसमें बेहतर यही होगा 8 का स्क्वायर रूट ले लिया, 8 का स्क्वायर रूट 2√2 हो गया। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 7.5 डिग्री। इसी तरीके से cos 7.5 डिग्री, बस cos वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, सेम टू सेम ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। और 10 बता ही रखा है, साइन के अपॉन कॉस कर देंगे तो हमें 10 का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिएगा, जो आपने कल मैंने कहा था आपसे sin 22.5 डिग्री और sin 7.5 डिग्री, ये सारे 6 फॉर्मूले आपके और तैयार हो गए। फॉर्मूले मीन्स वैल्यू निकालना तो सीख ही गए ना, किसी के भी दे दे आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ठीक है, 11.25 अंश, cos 11.25 अंश और tan 11.25 अंश। 11 राइट 1/4 डिग्री, cos 11 राइट 1/4 डिग्री एंड tan 11 राइट 1/4 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे cos या साइन किसी का भी निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर cos 11 राइट 1/4 डिग्री, तो इसको हम क्या करेंगे, cos 45/4, ठीक है। 11 4 जा 44, 41 44 प्लस 1 45/4। अब मैंने देखा यहाँ तो /2 के फॉर्मूले हैं, y4 के नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 45/2, 45/2 क्या होता है, 22 राइट 1/2 डिग्री या 22.5 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 45/2 लिख लिया और 45/2 को हमने क्या कर दिया, π/8। क्या होता है 45/2, 22.5 अंश। तो π/8/2 मैंने π/8 को यहाँ दर्शाया, क्या होता है 22.5 अंश, ठीक है भाई। इसको 2 × 2 में तोड़ दिया, ये बन गया cos a/2, तो a = π/8, 22.5 अंश बन गया। तो अब हमें वी नो दैट क्या लिखेंगे, वी नो दैट cos a/2 ± 1 + cos a/2। पुट द वैल्यू, तो वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस और cos π/8/2 प्लस माइनस 1 प्लस cos π/8, और cos π/8 की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, 1/2 यानी कि √ में 2 + √2, ठीक है, और /2, ठीक है, ऐसे ही तो है भैया, हाँ बिल्कुल, ये अपॉन में आ गया,
और अपॉन 2, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो थोड़ा सा यहाँ सॉल्विंग आप देख लेंगे, कैलकुलेशन अगर सही हो जाएगी तो आपका निश्चित तौर पर सही माना जाएगा। प्लस माइनस इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 बन जा 2 प्लस 2 प्लस √2 और अपॉन में पहुंच जाएगा 4। तो इसकी जो वैल्यू है +1/2 और ये बन जाएगा 2 प्लस √2, यही इसकी वैल्यू आएगी। साइन cos 11 1/4 डिग्री। तो इसी तरीके से हम cos की निकाल सकते, cos की तो निकाली दी हमने, साइन की निकाल सकते और tan की। तो आप देख लें, हमने एक एक पार्ट आपको सभी के बता दिए हैं। कुछ नहीं, मेन चीज है हमने जो ये दो वैल्यू निकाल के रखी, साइन 22.5 डिग्री एंड 7.5 डिग्री, ठीक है, उनकी ज़्यादा वैल्यू रहती है। इस तरीके से निकालने को आप यहाँ पे साइन 37.5 डिग्री ये भी निकाल सकते हैं और बहुत ईजी है। देखो 75/2, तो a इक्वल टू कितना हो गया 75, और 75 हम कल आपको प्रिपेयर करा चुके हैं, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो। साइन 75, कॉस 75, टेन 75, कॉट 75, बस यूजिंग करनी है आपको। जो मैंने पीछे पढ़ाया है उसका सही तरीके से सही मायने में यदि आप यूज कर लेते हैं तो अगर वैल्यू निकालने को आती है तो हम आराम से पुट करके निकाल सकते हैं। और अगर याद नहीं है तो हाल तुरंत के तुरंत आप वहाँ वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अब ये आया और हम भूल गए ये वैल्यू, तो कोई बात नहीं, पहले हमें इसकी वैल्यू साइड में निकाल लेनी चाहिए थी, किसकी π/8 यानी कि 22.5 डिग्री की, ठीक है ना। तो हम आराम से इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू तो तैयार कर ही लेंगे आप, ठीक है। मैंने इसके साथ ही ये भी बता दिया आपको, साइन 37.5 डिग्री ये भी हमारा 75/2 साइन a/2, a = 75, इनकी वैल्यू भी साइन 75, ये चौथा हो जाएगा। पहले 22.5, 7.5 और 11.25 और 37.5, ये 4 तरह की जो वैल्यू है वो आप सीख लेना, बेहतर रहेगा, आपको बढ़िया लगेगा। नया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लें आप। एक और वैल्यू, एक नया आयाम, एक और इन्वेंशन देखेंगे आप ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर। साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री एंड टेन 18 डिग्री, इनकी भी वैल्यू हम बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बेसिक कंसेप्ट के अंदर ये चीज भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री एंड कॉस 18 डिग्री एंड टेन 18 डिग्री सिंस साइन 18 डिग्री, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो इसकी जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, यहां लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट। क्या लेट करेंगे, थीटा = 18 डिग्री, ओके, थीटा = 18 डिग्री। और हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 5 ऑन बोथ साइड वी गेट, मल्टीप्लाइंग बाई 5 ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहां पे आप देखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 5 ऑन बोथ साइड वी गेट। देखो जितने भी डेरिवेशन टाइप होते हैं ये डेरिवेशन ही है, एक तरीके का, एक तरीके से ये डेरिवेशन ही है, हम इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें कैसे निकाल रहे हैं। बिल्कुल आपको मिलेगा नहीं, ना तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ ना कहीं और, ठीक है, और जहां भी लिखा हुआ वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सीखें ध्यान से। तो 18 5 जा 90, दैट क्लियर। 5 थीटा को आप क्या करेंगे, 2 थीटा प्लस के 3 थीटा में कन्वर्ट कर लें और = 90 डिग्री, दैट क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, यहां से 2 थीटा = 90 माइनस 3 थीटा, ओके, 3 थीटा को पक्षांतर कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, दोनों ओर, ठीक है ना, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, क्या लेंगे, साइन, क्या लेंगे, साइन, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड वी गेट।
चलिए मैंने ये साइन ले लेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। यहां तक सबको क्लियर? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन चेंज किस में हो जाएगा? कॉस में, है ना? कौन सी लाइन पर है? 90। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये बन गया कॉस 3 थीटा। अब देखिए, यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द क्वाड्रेंट वैल्यूज, तो हमने अभी अभी जो यूज किया अलाइड एंगल साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस थीटा, है ना? अब दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा एंड कॉस 3 थीटा, दिस इज आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा का क्या हो जाएगा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा इज द कैंसिल। ठीक है ना? या करके हम लिख सकते हैं। वैसे तो क्या है कि ये हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, ये हटाया नहीं जाता है वैसे तो, लेकिन फिर भी सॉर्ट आउट करने के चक्कर में हम लिख रहे हैं। कॉस की जो भी वैल्यू है, हम साइन 18 की वैल्यू चाहिए तो इसलिए कॉस को हम हटा रहे हैं। वैसे क्या है कि हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती, नहीं आप इस चीज़ को गलत मत समझना, हमें अगर इक्वेशन सॉल्व करनी होगी तो कॉस की भी वैल्यू निकाली, लेकिन हमें चूंकि साइन 18 चाहिए तो इसलिए कॉस को हम यहाँ इग्नोर कर देंगे। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। आपको पता होगा कि पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनानी होगी। कैसी बनानी होगी? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या तो वो x के फॉर्म में होगी या साइन के फॉर्म में होगी। तो हम जैसे ही यहां से चले तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 3। दैट क्लियर? और 4 साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा और 4 माइनस 3 1 को यहां लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे ये एक इक्वेशन बन गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका कंपेयर ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करा लें तो a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। दैट क्लियर? और चाहे तो इसके फैक्टर कर ले, चाहे तो इसके फैक्टर कर ले। अगर फैक्टर बन रहे हो, है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे? अगर फैक्टर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारा फैक्टर नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी। तो माइनस बी हमारा क्या हो जाए? यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। तो माइनस के b माइनस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4ac 4 इंटू 4a हो गया और c कितना हो गया? -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1 अपॉन 2 इंटू 4। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये बन गया 4 और 4 4 जा 16 20 आ गया। कितना आ गया? 20 और अपॉन कितना आ गया? 8। ओके, कोई परेशानी नहीं। अभी देखिए -2 प्लस माइनस, ये देखिए 4 इंटू 5 हो गया और 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 2√5। दैट क्लियर? और अपॉन कितना हो गया? 8। यहां से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 8
और 8 को हम श्योर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से साइन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा -1 प्लस माइनस √5/4। अभी भी ये एग्जैक्टली आंसर नहीं है। जो बच्चे समझ रहे होंगे वो 100% मेरी बात को गौर करके होंगे मैं क्या पूछना चाहता था। कोई बच्चा बताएगा मैंने क्या कहा, क्यों? क्योंकि पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। कैसी ले ली जाएगी? पॉजिटिव। तो ये साइन 18 इज इक्वल टू -1, अर्थात हम इसको सीधा लिख दे रहे हैं अब √5 -1/4, अर्थात साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? √5 -1/4। सभी की समझ में आ गया? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। सबसे पहले हमने थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री लेट किया, लेट करने के बाद मल्टीप्लाइंग बाई 5 किया, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया, है ना। यहाँ से 2 थीटा 3 थीटा में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद 3 थीटा को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया वहाँ से, और 2 थीटा दोनों ओर साइन ले लिया, साइन लेने के बाद साइन 2 थीटा cos 3 थीटा बन गया। इसके फॉर्मूले खोल दिए, फॉर्मूले खोलने के बाद ये 10th क्लास की चीज आ गई, क्या? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, ये आपका श्रीधराचार्य मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। तो श्रीधराचार्य मेथड का यूज कर दिया। यूज करने के पश्चात इसकी 2 वैल्यू आ रही थी, लेकिन 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 18 डिग्री इज द सिचुएटेड ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द साइन पॉजिटिव, सो we get sin 18 degree is equal to √5 -1/4। That clear? तो यहां तक आप नोट डाउन तो करेंगे, इसके साथ साथ cos 18 डिग्री और tan 18 डिग्री अब आपको मैं एक बार में ही समझा दूं, क्योंकि यहां से हमें आगे बताना नहीं है अभी, फिलहाल आज आप करेंगे। उसके बाद हम कल यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमें ये वैल्यू नहीं आई। हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ से cos 18 डिग्री निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब सीधे जाना। वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। क्या? आइडेंटिटीज का प्रयोग कर देना। हमें साइन की वैल्यू पता लग गई है, साइन 18 की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। जब हमें कॉस की भी पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, tan 18 डिग्री इक्वल टू साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री। तो मैंने आज आपको जो सिखाया है 1 2 3 4 5, यानी ये जो 15 फॉर्मूले आइडेंटिटी, एक तरीके से वैल्यूज जो निकालनी सिखाई हैं, अभी मैं और भी सिखाऊंगा। कल के लेक्चर में भी मैं आपको एक नई 2 नई वैल्यू और सिखाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही एंजॉय आएगा, मजा आएगा, नई चीज सीखने का कुछ आनंद ही अलग। 11th क्या 12th के क्या कंपटीशन के सारे बच्चे जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, चाहे वो मैंने बोल दिया एयरफोर्स हो, चाहे आईआईटी हो, कुछ भी हो, सबके लिए फायदेमंद चीज है। ये तो पूछा ही जाता है, और ये हमारी बुक में ऐसा नहीं दे रखा। अपनी बुक में सीधे सीधे हमने जो पीछे करा दिए उसके सवाल थे, लेकिन मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताने का प्रयास किया है, ठीक है। सो आप आराम से इसको तैयार करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।